श्री राम रामाय नमः। श्री राम रामाय मंगल भावाय मंगलहारी प्रभो दशरथि अजिर बिहारी मंगली भवनी मंगलहारी द्रवोषु दशरथि अजिर बिहारी। मित्रों, पिछले विश्राम में हमने सुना प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी पहुंचकर सुखपूर कर वहां निवास कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। जब ते राम कीनत वासा सुखी भय मुनि बीतई त्रासा गिरिवन नदी ताल चवी चाये दिन दिन प्रतियति हो ही सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर समाप्त हो गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब सुशोभित हो गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम पड़ने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही मधुप मधुर गुंजत छवि लही सोबन बरनी ने सकहि राजा जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। पक्षी और पशुओं के दल आनंदित हो रहे हैं और भौरे मधुर गुंजान करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी निवास कर रहे हैं उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे चलहीना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख के साथ बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी समझकर ही पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहियहु सही देवा सब तज करो चरण रज सेवा कहु ज्ञान विराग अरु माया कहु सो भगति करहु जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही बताइए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करता रहूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को समझाइए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई जाते होई चरण रति शोक मोहे भ्रम जाई। ये प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर बताइए जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। हो रही मम सब कहूं बुझाई सुनहु तात मति मन चित लाई मैं अरु मोर तोर में माया जीवश कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर बता देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने संपूर्ण जीवों को वश में कर रखा है। गोगे चर जह लगी मन जाई सो सब माया जानू भाई तेहि कर भेद सुनहु तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों को, विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया समझना। उसके दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो।
एक है दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दोष युक्त है और अत्यंत दुख स्वरूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो संसार की रचना करती है, वह प्रभु द्वारा प्रेरित होती है। उसके पास अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है। हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके की तरह त्याग चुका हो। माया ईश ने आपऊ कहूँ, जान कहीं सो जी। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सी। जो माया को, ईश्वर को और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया को प्रेरित करता है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद वखाना। जाते बेगी द्रवों में बाई, सो सम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है, जो मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो तु तुरंत अविलंब ने आना, ते आदीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी अन्य साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह सब तभी प्राप्त होती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधनों को विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझे सहज से ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसके फलस्वरूप विश्व से वैराग्य होगा। वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में प्रगाढ़ प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ समझता हो और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बश में ताके। मेरा गुणगान करते समय
जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और अहंकार आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहिनी काम, तिनके हृदय कमल महू करऊं सदा विश्राम। जो कर्म वचन और मन से मेरे ही आश्रित है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनियत सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। ए विधि गए कचक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी को अत्यधिक सुख हुआ और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। शूपन का रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई के बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूपण का नाम वाली रावण की एक बहन थी, जो सर्पणी की भांति भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और रागी, पुरुष मनोहर निर्कत नारी। कोई बिकल सके मन ही न रोके, जेमि रवि मणि द्रव्य रही बिलोकी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रव्य दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रव्य दशरथ अजर बिहारी।